हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दैट इज बीटेक सीएसई और इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। सो एवरीथिंग यू नो नीड टू नो, जो जो आपको जानना होगा वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। एवरीथिंग फ्रॉम कैसे एंट्रेंस होती है, उसके बाद फिर आपको सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब्स भी बताएंगे, और उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ। चलिए आगे रखते हैं। सो हमारा व्हाट इज़ बीटेक सीएसई। बीटेक सीएसई होता क्या है? सो बीटेक सीएसई बेसिकली क्या है? बीटेक सीएसई इज़ अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो हमें इसको आगे जाके अप्लाई करना होता है जहाँ पे हम जिस भी कंपनी में जाते हैं या कहीं काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हु कैन डू बीटेक सीएसई, कौन कर सकता है। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोर्स रिक्वायर पासिंग 12th और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट्स पीसीएमई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स मिनिमम मार्क्स वेरी कर सकते हैं 50 to 60 में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, बट एवरेज कॉलेजेस का 60 होता है। ठीक है, तो वाई टू चूज़ बीटेक सीएसई, तो चूज़ करने के क्या रीजंस हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स, अगर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कि कंप्यूटर को सिर्फ एक यूज़र के व्यू से नहीं, एक बल्कि एक बिल्डर के, मतलब एक मेकर जो बनाता है कंप्यूटर, उसके व्यू से देखना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं चूज़। फिर है, अगर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर क्रिएशन या फिर वेबसाइट बिल्डिंग में, या फिर ऐसे ही और कोई डोमेन जैसे वेबसाइट बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ऐसे डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में जो टेक से रिलेटेड है, तो आप इसमें आ सकते हो। अच्छी अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो इसके उसके लिए भी इसमें आ सकते हो, क्योंकि आजकल जो सारी इंडस्ट्रीज़ है वो सब टेक्निकल हो रही हैं, और हर जगह, चाहे नॉन टेक भी इंडस्ट्री हो, लेकिन उसमें टेक्निकल पर्सन्स चाहिए होते हैं, जो कि उनका सम टेक्निकलिटीज़ जो है वो मैनेज कर सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोप है प्लेसमेंट जॉब्स का। ठीक है, वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर और डू अ स्टार्टअप, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और इन्वेस्टर्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत कुछ है। तो टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देख लेते हैं, जिससे कि हम आ, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा जेई मेंस, ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है, एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और जेई मेंस से आप बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। मेनली जेई मेंस का एडवांस अगर आप क्लियर करते हो तो आईआईटीज़ में जा सकते हो, अच्छे आईआईटीज़ में। नहीं तो एडवांस अगर नहीं भी होता है तो फिर उसके बाद आप एनआईटीज़ एंड ऑल दैट, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसमें ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है बिटसैट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इस इस बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और बिटसैट भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके 3 कॉलेज हैं शायद, और बिट्स पिलानी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एमईटी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो ये करवाती है। ठीक है, अर्लियर जो मणिपाल यूनिवर्सिटी थी उनकी है ये। नेक्स्ट है वीआईटीईई, जो है वीआईटी यूनिवर्सिटी कराती है, वीआईटी वेल्लोर, और ये एसआरएम जेई है। ठीक है, जो एसआरएम यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है, और भी हैं एग्ज़ाम्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल जेई एमएच, महाराष्ट्र का होता है जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो स्टेट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में सबसे फेमस जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको आ, उसके बारे में आप सर्च कर लेना। ठीक है, अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस। सो हमने चूज़ कर लिया बीटेक, अब पढ़ लिया, अब उसके बाद कैरियर क्या क्या इसमें है, क्या क्या हम बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड
बना सकते हो, डिबग कर सकते हो। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी कैटेगरी होती है, टेस्टर भी आते हैं, फिर उसका डिबगर एंड बहुत कुछ होता है, उसका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट एनालिस्ट बन सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, नेटवर्क कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है तो वो होता है इसमें। वेब डेवलपर, वेब डेवलपर में वेब डिज़ाइन और फ्रंट एंड बैक एंड सब आ जाता है। तो वेबसाइट कैसे बनानी है, उसको रन कैसे करना है, उसके डेटास कैसे चलते हैं, सब सब पता करने करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। मेनली है कि किसी कंपनी में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनके डेटा थेफ्टिंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, यानी मालवेयर और स्पाईवेयर्स होते हैं तो उन सब से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर बनोगे आप तो फिर उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें आगे भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। तो सिस्टम मैनेजर बन सकते हो आप। गेम डेवलपर बन सकते हो। गेम डेवलपर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहती है, मगर हार्ड भी होता है उतना ही। फिर अदर डिग्रीज़ के लिए जा सकते हो, जैसे आप बीटेक के बाद एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, अ, और भी बहुत कुछ। एमटेक करोगे तो उसमें आपको रिसर्च के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं विद एवरेज सैलरी। तो गवर्नमेंट जॉब्स हमारा फर्स्ट क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक। ठीक है। ट्रेनी और साइंटिस्ट। सो इनकी एवरेज सैलरी जो होती है 8 to 13 lakhs पर एनम। देख रहे हो गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा ही इसका सही पैकेज मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एनआईसी, साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें भी आपका 8 lakh to 12 lakh पर एनम। ठीक है। देन डीआरडीओ साइंटिस्ट, इसमें 6 to 8 लाख पर एनम। देन आता है ईआईसीएल ट्रेनी, 3 to 4 lakhs पर एनम। एनटीपीसी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, दिस इज फॉर 7 lakh to 10 lakh पर एनम। तो देख रहे हो आप ट्रेनी को ही इतना मिल रहा है, तो जब आप परमानेंट हो जाओगे उसमें मेंबर, मतलब जॉब हो जाएगी, तो उसमें कितने होगी। ठीक है। आईओसीएल ट्रेनिंग 3 to 6 लाख पर एनम। एचपीसीएल ट्रेनिंग 3 to 6 लाख पर एनम। पीजीसीआईएल असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग 7 to 13 लाख पर एनम। इसरो आईएसआरओ, इसका कितना 12 लाख पर एनम फिक्स है। आईटी ऑफिसर बनते हो 4 लाख पर एनम। और भी दे सकते हो, आईईएस के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो बट वो कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं होते हैं, बट आप भी दे सकते हो अगर आपको किसी और डोमेन में इंटरेस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और वो भी उसमें आपको इंटरेस्ट है और आपको आता है ढंग से, तो किसी भी डोमेन का बंदा उसमें जाके एग्ज़ाम्स दे सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अब सैलरी पर्सपेक्टिव पे। तो सैलरी कितनी होगी, तो ये तो सब सोचेंगे। तो पहले से ही देख लेते हैं। तो सैलरी अब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अलग अलग डोमेन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हैं तो मिनिमम सैलरी 1.8 रहती है। मिनिमम मतलब बहुत कम, वो भी लोअर कॉलेजेस में। अगर आप सही कॉलेज में चले जाते हो मीडियम सैलरी 4.2 रहती है। एवरेज एवरेज 4.2 रहती है। और मैक्सिमम सैलरी रहती है 18। ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर 18 लाख पर एनम। ओके। देन सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप बनते हो तो 1.8 मिनिमम रहती है, मीडियम 4.4 एंड मैक्सिमम 17.5। टेस्टिंग इंजीनियर तो मिनिमम 2 एंड मीडियम 4.1 एंड मैक्सिमम 16.2। सिस्टम एनालिसिस्ट होते हैं तो मिनिमम सैलरी 2.4 होती है एंड मीडियम 5.5 एंड मैक्सिमम इज 17.4। टेक्निकल राइटर अगर बनते हो तो मिनिमम सैलरी 1.8 है, मीडियन सैलरी 7.5 है एंड मैक्सिमम सैलरी 17.9 है। ठीक है। तो ट्रेनर फैकल्टी, अगर किसी को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनर फैकल्टी होते हैं जो मतलब दूसरे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप किसी को कुछ सिखाते हो बताते हो तो वो ट्रेनर फैकल्टी की होती है। 1.2 मिनिमम सैलरी, 2.5
मीडियन एंड मैक्सिमम 17.2। ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चरर हो गया अगर हमारा, अगर आप लेक्चरर बन जाते हो तो उसमें मिनिमम 1.5 होती है, मीडियन 3.1 एंड मैक्सिमम 12.5। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।